दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी रात के 2:00 बजे जागकर सोचा है कि क्या मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा या नहीं? वही बेचैनी, वही डर, वही सवाल, क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि एक कड़वा सच मैं आपको आज बताने वाला हूं। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग पहले ही साल में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया आइडिया से नहीं चलती, दुनिया चलती है स्किल्स से। और अगर आपको लगता है कि अमीर बनने वाले लोग किसी अलग ग्रह से आते हैं या उनके पास कोई गुप्त पावर होती है, तो आज मैं आपको एक झटका देने वाला सच बताता हूं। वो लोग जीतते हैं क्योंकि उनके पास वे 7 स्किल्स होती हैं जिन्हें दुनिया कभी स्कूल में नहीं सिखाती, लेकिन जिंदगी हर दिन सिखाती है। अब जरा ध्यान से सुनिए। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं। आप छोटे शहर से आते हैं, कोई बात नहीं। आपको कोई नहीं जानता, बिल्कुल कोई बात नहीं। दुनिया ने अभी तक लाखों ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इन 7 स्किल्स ने उन्हें सब कुछ दिया। नाम, पैसा, इज्जत, पहचान और एक ऐसी जिंदगी जिसे देखकर लोग कहते हैं, काश यह मैं होता। यह स्किल्स ही वो तलवार हैं जिनसे जेफ बेजोस ने एक बुक स्टोर को अमेज़न बनाया। इन्हीं स्किल्स ने एक 65 साल के बूढ़े कलन सैंडर्स को AFC का साम्राज्य खड़ा करने की ताकत दी। और इन्हीं स्किल्स ने एक गैरेज में बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल बनाया। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से एक भी स्किल सीखने के लिए आपको MBA की जरूरत नहीं, उम्र की जरूरत नहीं, कनेक्शन की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज चाहिए, सीखने की आग। और अगर यह आग आपके अंदर है, तो आज की यह वीडियो आपको उस 99% भीड़ में नहीं रहने देगी जो सपने देखते हैं पर पूरे नहीं कर पाते। आज आप जानेंगे वो 7 कोर स्किल्स जो किसी भी छोटे से बिजनेस को करोड़ों की कंपनी बना सकती है और किसी आम इंसान को एक उदाहरण, एक ब्रांड, एक कहानी बना सकती है। तो दोस्तों, सांस अंदर लो, क्योंकि अब शुरू होता है आपके बिजनेस माइंड का असली जागरण। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के 90% बिजनेस इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका प्रोडक्ट खराब होता है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि संस्थापक अपने ही प्रोडक्ट की वैल्यू लोगों को समझा ही नहीं पाते, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनो, बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, टीम, मार्केटिंग नहीं। सबसे पहली और सबसे जरूरी स्किल है कम्युनिकेशन इंटरैक्शन स्किल्स, यानी आपकी बात कहने की क्षमता और सामने वाले की बात समझने की समझ। और यकीन मानो, अगर आपके अंदर यह कौशल विकसित हो गया तो आप किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को बेच सकते हो, आइडिया भी, प्रोडक्ट भी और खुद को भी। जरा सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस प्लान है, लेकिन 500 करोड़ में अगर आप उसे ग्राहक, निवेशक या टीम को साफ, सरल और प्रभावशाली तरीके से समझा ही नहीं पा रहे, तो वह आइडिया सिर्फ कागज पर अच्छा लगेगा, जमीन पर नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब है सही शब्द चुनना, सही अंदाज में बोलना, सही समय पर बोलना और सबसे जरूरी, सही तरह से सुनना। लोग सोचते हैं बोलना स्किल है, लेकिन समझदार लोग जानते हैं सुनना उससे भी बड़ा स्किल है। क्योंकि जब आप गहराई से सुनते हो, तभी आप समझ पाते हो कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसे क्या चाहिए, उसकी जरूरत क्या है और उसका डर क्या है। और जब आप इंसान के डर और जरूरत दोनों जानते हो, तभी आप उसे ऐसी बात कह पाते हो जो उसके दिल तक पहुंचती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी शानदार स्पीकर नहीं, बल्कि शानदार लिसनर होते हैं। इसके बाद आती है प्रेजेंटेशन स्किल, जो बिजनेस की दुनिया का गेम चेंजर है। अगर आप किसी इन्वेस्टर के सामने खड़े हैं, तो वह आपको फंडिंग आपके प्रोडक्ट की वजह से नहीं देता। वह फंडिंग देता है आपकी क्लैरिटी, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से। इन्वेस्टर को रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, उसे चाहिए क्या यह आदमी अपने विजय को जमीन पर उतार सकता है, क्या यह आदमी टीम बना सकता है, क्या यह आदमी डिसीजन ले सकता है। और वह यह सब आपकी बातों, आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज में खोजता है। कम्युनिकेशन का तीसरा बड़ा स्तंभ है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और सामने वाले की भावनाओं को समझने की क्षमता। क्योंकि बिजनेस सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी चलता है। अगर आप हमेशा गुस्से में रहते हो, हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेते हो या छोटी छोटी बातों से टूट जाते हो, तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। आपको सीखना होगा कब शांत रहना है, कब बोलना है, कब रुकना है, कब मुड़ना है और कब
आगे बढ़ना है। अगर कम्युनिकेशन, लिसनिंग, प्रेजेंटेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस, यह चारों स्किल्स आप सीख लेते हो तो मान लो भाई, आप किसी भी बिजनेस को उठाकर आगे बढ़ा सकते हो। यह स्किल्स आपकी आवाज नहीं, आपकी पहचान बदल देती है। दोस्तों, बिजनेस चलाना और बिजनेस को आगे बढ़ाना, यह दोनों चीजें जमीन आसमान का अंतर रखती हैं, और यह अंतर पैदा करती है सिर्फ एक स्किल, लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स। दुनिया के हर सफल बिजनेस के पीछे कोई ना कोई विजनरी लीडर होता है, और हर असफल बिजनेस के पीछे या तो कोई लीडर नहीं होता, या फिर एक ऐसा लीडर होता है जो सिर्फ ऑर्डर देता है, संबंध नहीं बनाता। सबसे पहले समझो, लीडर होना, डायरेक्शन देना, इंस्पिरेशन देना, टीम को एकजुट रखना। एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सामने खड़ा होकर बोलता है मेरे पीछे आओ। एक असली लीडर वो है जो कहता है हम साथ चलते हैं और हम साथ जीतते हैं। यही फर्क है बॉस और लीडर में। सोचिए, अगर एक सेना में 100 जांबाज लड़ाके हो, लेकिन उनका कमांडर कमजोर हो, डरा हुआ हो, कंफ्यूज्ड हो, तो नतीजा क्या होगा? हार। लेकिन अगर 100 कमजोर सैनिक हो और उनका लीडर एक शेर की तरह हो, तो वह सेना असंभव लड़ाइयां भी जीत सकती है। यही ताकत है लीडरशिप की। लीडरशिप के बाद आता है मैनेजमेंट, जो बिजनेस की असली रीढ़ है। मैनेजमेंट मतलब सिर्फ यह नहीं कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। मैनेजमेंट का मतलब है कैसे समय का सही उपयोग होगा, कैसे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, कैसे टीम को मोटिवेट रखा जाएगा, कैसे हर काम की प्रोग्रेस ट्रैक होगी, कैसे गलतियों से सीखकर तुरंत सुधार होगा, और सबसे बड़ा, कैसे बिजनेस फाइनेंशियली सेफ रहेगा। क्योंकि सच कहें, बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता, बिजनेस चलता है नंबर्स, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से। अगर आपको यह नहीं पता कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना बच रहा है, कहां खर्च कर सकता है, तो आपका बिजनेस एक गाड़ी की तरह है जिसका ड्राइवर सो रहा है, और सोता हुआ ड्राइवर गाड़ी को हमेशा खाई में ले जाता है। लीडरशिप मैनेजमेंट वह सुपर पावर जो बिजनेस को अजेय बनाती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को हिम्मत देता है, एक अच्छा मैनेजर उसी टीम के काम को दिशा देता है। दोनों का मिलना किसी छोटे से बिजनेस को भी एक विशाल ब्रांड में बदल देता है। यह स्किल क्यों जरूरी है? क्योंकि बिजनेस कभी अकेले नहीं जीता जाता। एक इंसान समय, पैसे, मार्केट, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। लेकिन एक अच्छा लीडर और एक मजबूत मैनेजर हर जिम्मेदारी को सही हाथों में देता है और उन्हें उनका बेस्ट देने के लिए प्रेरित करता है। और याद रखना, टीम तभी आपका साथ छोड़ती है जब आप पहले उन्हें छोड़ देते हैं। एक लीडर वो होता है जो मुश्किल दिनों में भी अपनी टीम के पीछे नहीं, बल्कि उनके साथ खड़ा रहता है। अगर आप यह स्किल सीख लेते हो तो बिजनेस कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उसकी नींव आपकी लीडरशिप और आपके मैनेजमेंट पर खड़ी होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई होती है पैसे की, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिजनेस की दुनिया की सबसे असली लड़ाई समस्याओं से होती है, और जीत किसकी होती है? उसकी जो हर समस्या में रास्ता ढूंढ ले, या फिर वह रास्ता खुद बना ले। इस स्किल का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या को देखकर टूटना नहीं, टूटकर और मजबूत बनना। जरा सोचो, अगर पहिया ना बनता, अगर इंजन ना बनता, अगर हवाई जहाज ना बनता, तो आज दुनिया कैसी होती? यह सब इसलिए बना क्योंकि इंसान ने हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखा और हर चुनौती को इनोवेशन में बदल दिया। हर बार जब दुनिया ने कहा यह असंभव है, किसी न किसी ने जवाब दिया, रुको, यह तो बस शुरुआत है। बिल्कुल यही मानसिकता हर सफल उद्यमी के अंदर चलती है। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, वहीं पर असली खिलाड़ी सोचता है ठीक है, तरीका बदलते हैं। और जो इंसान यह स्किल सीख लेता है, उसके लिए बिजनेस की दुनिया एक खेल बन जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पैसा कमाने की सबसे ताकतवर स्किल। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट, हर सर्विस, हर ऐप किसी ना किसी समस्या का समाधान ही तो है। ओला, उबर क्यों बने? लोगों को भरोसेमंद टैक्सी नहीं मिलती थी। जोमैटो क्यों बना? लोग बाहर का खाना जल्दी चाहते थे। पेटीएम क्यों चला? लोग डिजिटल पेमेंट्स चाहते थे। हर बिजनेस वहां जन्मता है जहां कोई समस्या हो और कोई दूसरे की समस्या को अपना अवसर बना ले। अब आती है दूसरी आधी ताकत, डिसीजन मेकिंग। सिर्फ प्रॉब्लम देखना काफी नहीं, सिर्फ आइडियाज होना भी काफी नहीं। बिजनेस में सबसे जरूरी होता है सही समय पर सही फैसला, और उससे भी ज्यादा जरूरी गलत फैसले से सीखकर अगला फैसला और बेहतर लेना। देखो,
आपके सामने रोज दो रास्ते आते हैं, एक आसान, एक कठिन, एक सुरक्षित, एक जोखिम वाला, एक जो सब कर रहे हैं और एक जो आप अकेले करोगे। यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बिजनेस में हर फैसला आपकी जेब, आपकी टीम, आपकी ब्रांडिंग, आपकी प्रतिष्ठा और आपके भविष्य को प्रभावित करता है। गलत फैसला करो नुकसान, सही फैसला करो उड़ान। और सबसे खतरनाक क्या है? फैसला ना लेना, क्योंकि बिजनेस में बिना फैसला लिए खड़े रहना धीरे धीरे डूबने जैसा है। अच्छी डिसीजन मेकिंग कैसे बनती है? अपने डर को समझकर, आंकड़ों पर भरोसा करके, छोटी छोटी गलतियों से सीखकर और बेकार चीजों को ना कहकर। याद रखना, ना कहना भी एक निर्णय है और कई बार यहां से ज्यादा जरूरी होता है। सही डिसीजन लेने वाला इंसान टीम को दिशा देता है, गलत डिसीजन लेने वाला इंसान टीम को मुश्किल में डाल देता है, लेकिन फैसला ना लेने वाला इंसान टीम को खत्म कर देता है। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग करोड़पति बनने की असली मानसिकता, क्योंकि जब दुनिया रुक जाती है, सफल लोग वहीं से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया उसी तरह चलती रहती जैसे हमेशा से चलती आई है, तो आज ना स्मार्टफोन होता, ना इंटरनेट, ना ई कॉमर्स, ना डिजिटल पेमेंट, ना सोशल मीडिया, और शायद हम सब आज भी कतारों में खड़े होकर बिल भर रहे होते। दुनिया बदलती है क्रिएटिव लोगों से, दुनिया आगे बढ़ती है इनोवेटर से, और बिजनेस की दुनिया में यह स्किल एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। क्रिएटिविटी जो दिख रहा है उससे आगे देखना, इनोवेशन उस आगे की चीज को हकीकत में बदलना। यह समझो, मार्केट में भीड़ से लड़कर जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्केट में भीड़ बनाए बिना जीतना आसान है, और यही काम करती है क्रिएटिविटी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो वही करते हैं जो दुनिया कर रही है, दूसरे वो जो सोचते हैं सब यही कर रहे हैं, तो मैं इससे अलग क्या कर सकता हूं। और याद रखना, मौका हमेशा उसी के पास जाता है जो भीड़ से आगे सोचता है। एक छोटा सा उदाहरण जिससे पूरी इंडस्ट्री बदल गई। अगर अमूल सिर्फ दूध बेचता रहता तो वो सिर्फ एक कंपनी होता, लेकिन उन्होंने सोचा दूध तो सब बेच रहे हैं, हम इससे आगे क्या बना सकते हैं। और फिर आए बटर, चीज, आइसक्रीम, पनीर और सबसे आइकॉनिक एमल गर्ल के क्रिएटिव एड्स, जिन्होंने अमूल को सिर्फ ब्रांड नहीं, एक भावना बना दिया। यह क्रिएटिविटी इनोवेशन का असली असर है। इनोवेशन क्या होता है? जग जाहिर चीज को नए तरीके से पेश करना। लुक एट एप्पल, फोन पहले भी थे, लेकिन एप्पल ने फोन को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा फोन सिर्फ डिवाइस नहीं, एक एहसास बन सकता है। लुक एट टेस्ला, गाड़ियां पहले भी थी, लेकिन टेस्ला ने कहा अगर भविष्य इलेक्ट्रिक है तो हम भविष्य को आज बना देंगे। यही इनोवेशन है। अब सवाल, आप यह स्किल कैसे सीख सकते हो? बहुत आसान, जो सब कर रहे हैं उससे अलग सोचो, समस्याएं ढूंढो, समाधान बनाओ। हर चीज में बेहतर कैसे हो सकता है पूछो। हमेशा नए आइडियाज के साथ खेलो, डर से मत रुको, एक्सपेरिमेंट करो। कुछ गलत होगा, कुछ फेल होगा, लेकिन एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल देगा। याद रखना, जो लोग दुनिया बदलते हैं वे कभी भी सेफ जोन में नहीं रहते। वे सोचते हैं, करते हैं और बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में क्रिएटिविटी और इनोवेशन सिर्फ टैलेंट नहीं, एक सर्वाइवल स्किल है। क्योंकि अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे तो आप भीड़ में खो जाएंगे, और भीड़ में जो खो जाता है वह कभी ब्रांड नहीं बनता। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में लोग प्रॉफिट, मार्केटिंग और फंडिंग के पीछे भागते हैं, लेकिन एक सच्चाई सब नजरअंदाज कर देते हैं। बिजनेस पैसे से नहीं, रिश्तों से खड़ा होता है, और यह रिश्ते दो स्किल्स से बनते हैं, सपोर्ट, मोटिवेशन, सपोर्ट, इंसानियत का असली इम्तिहान। हर बड़ा उद्यमी पहले एक अच्छा इंसान होता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट से नहीं, दिल से जुड़े इंसान से जुड़ते हैं। जब ग्राहक को महसूस होता है कि आप उसकी समस्या जेन्युइनली सुनते हो, उसका दर्द समझते हो, तो वह सिर्फ ग्राहक नहीं रहता, आपका प्रमोटर बन जाता है। उसकी दुआ लॉयल्टी बनकर आती है, रेपुटेशन बनकर आती है, और सबसे जरूरी ट्रस्ट बनकर आती है। एक संतुष्ट ग्राहक सच में हजारों का बिजनेस दे सकता है। मोटिवेशन, टीम को भी और खुद को भी उठाने की ताकत। बिजनेस हमेशा धूप नहीं देता, कभी प्लान फेल, कभी नुकसान, कभी टीम टूट जाती है। तब कौन आपको उठाएगा? यही मोटिवेशन स्किल आपका सबसे बड़ा साथी है। पर ध्यान रहे, सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना सीखो। अगर लीडर टूट गया तो टीम कभी नहीं लड़ पाएगी। एक मोटिवेटेड लीडर पूरी टीम में आग भर देता है।
उसका कॉन्फिडेंस कंटेज होता है, उसका कामस टीम को संभालता है, उसकी क्लैरिटी टीम को दिशा देती है। टीम वही एनर्जी पीढ़ी आती है जो लीडर से निकलती है। सपोर्ट, मोटिवेशन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, सक्सेस। जब आप लोगों को उठाते हो, वह लोग आपको उठाते हैं। जब आप टीम के साथ इंसान की तरह चलते हो, टीम मशीन की तरह बिजनेस आगे बढ़ाती है। यह स्किल्स नजर नहीं आती, पर इनका असर हर जगह दिखता है, ब्रांड में, कस्टमर में, टीम में। एप्टेबिलिटी, समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता। दुनिया बदल रही है, मार्केट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सब बदल रहे हैं, और जो नहीं बदलता वह गायब हो जाता है। सबसे बड़ा सबक, नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर दुनिया का राजा था, नेटफ्लिक्स छोटा था। फिर इंटरनेट आया, नेटफ्लिक्स बदल गया, स्ट्रीमिंग पर चला गया, ब्लॉकबस्टर अटका रहा और खत्म हो गया। यही है एडेप्टेबिलिटी की ताकत, कंटिन्यूअस लर्निंग, रोज थोड़ा बेहतर बनना। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वह बढ़ना बंद कर देता है। कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब नए ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए बिजनेस मॉडल्स, कस्टमर बिहेवियर, कंपैटिटिव एनालिसिस, अपनी स्किल्स का अपग्रेड। यही चीजें आपको अहेड रखती है। गूगल, अमेजॉन, एप्पल सब इसलिए बड़े बने क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। अगर आप यह स्किल सीख लेते हो तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, ट्रेंड सेटर बनोगे, लीडर बनोगे, और आपका बिजनेस कभी आउटडेटेड नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस में दो तरह के लोग, जो प्रोडक्ट बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्केट खरीदेगा, और जो पहले मार्केट समझते हैं फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हीं की जीत होती है। ऑब्जर्वेशन मतलब लोग किससे परेशान, कौन सा ट्रेंड बढ़ रहा, कौन सा गैप खाली, कौन सा सॉल्यूशन मांग में है। यही गैप्स करोड़ों के बिजनेस बनते हैं। मार्केट अंडरस्टैंडिंग मतलब कौन खरीदता है, क्यों खरीदता है, कितने में खरीदता है, किस चीज की कमी है, और जहां कमी होती है वहीं पैसा होता है। स्विग अलग आइडिया नहीं था, बस फास्ट डिलीवरी की नीड देखी गई। बोट सिर्फ ईयरफोन्स नहीं था, स्टाइलिश अफोर्डेबल की गैप भरी गई। ममा अर्थ केमिकल फ्री गैप पर खड़ा हुआ। ऑब्जर्वेशन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस की सिक्स्थ सेंस। आप ट्रेंड आने से पहले पकड़ लेते हो, कंपटीशन को पहले देख लेते हो, और ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हो जिससे आप भीड़ से ऊपर उठ जाते हो। दोस्तों, आपने अभी अभी उन 7 कोर बिजनेस स्किल्स को समझा जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकती हैं, जो किसी छोटे से आइडिया को एक मजबूत बिजनेस में बदल सकती हैं, और जो आपको भीड़ में नहीं, भीड़ से आगे ले जा सकती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह स्किल्स काम करती हैं, सवाल यह है क्या आप इन स्किल्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मन में रखना, दुनिया कभी किसी के सपनों को पूरा नहीं करती। दुनिया सिर्फ उन सपनों को पहचानती है जिनके पीछे मेहनत, हिम्मत और स्किल्स खड़ी होती हैं। आप आज जहां खड़े हो वह आपकी मंजिल नहीं है, यह बस आपकी शुरुआत है। हर बड़ा उद्यमी, हर बड़ा ब्रांड, हर बड़ा बिजनेस जीरो से उठा है। शुरुआत हमेशा छोटी रही है, लेकिन सोच बड़ी रही है। और यह 7 स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, यह सिर्फ बिजनेस स्किल्स नहीं है, यह आपकी मेंटल टूल किट है, यह आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, यह आपका फ्यूचर वेपन है। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हो तो कोई कंपटीशन आपको रोक नहीं सकता, कोई मार्केट आपको नहीं गिरा सकता, कोई बाधा आपको नहीं रोक सकती। क्योंकि जिस इंसान के पास स्पष्ट सोच, मजबूत स्किल्स और एडिग माइंडसेट हो, उसे हर हाल में रास्ते मिलते हैं। सच कहूं, आपका भाग्य आज लिखना शुरू होगा जब आप कभी करूंगा को आज से शुरू करता हूं मैं बदल दोगे। अगर आपने सच में अपने सपनों को पकड़ना है, अगर आपने खुद को उस 1% में डालना है जिसे दुनिया फॉलो करती है, तो आज से अपनी स्किल्स पर काम शुरू करो। छोटी शुरुआत करो, धीरे सीखो, रोज अभ्यास करो, और देखना 6 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज इस वीडियो को सुन रहा है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर आपको लगा हो कि यह वही डायरेक्शन है जिसकी आपको तलाश थी, तो इस मेहनत का साथ जरूर देना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सी स्किल आपके लिए सबसे बढ़िया साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हर बार मिलेगा रियल, प्रैक्टिकल, ग्राउंड लेवल कंटेंट जो आपके माइंडसेट को भी बदल देगा और आपकी कमाई को भी। याद रखो, सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें हर दिन जिया जाता है। और जब आप अपनी स्किल्स को मजबूत कर लेते हो तो जिंदगी आपके फैसलों से चलने लगती है, हालात नहीं। अब वक्त है अपने सपनों को इंतजार से निकालकर रियान्वयन में बदलने का।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए माइंडसेट के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई उड़ान के साथ।